जय हिंद दोस्तों। आज मैं शेषफल से संबंधित अगली क्लास लेने वाला हूं, जिसमें क्या अगला कंसेप्ट बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखें सभी छात्र। ठीक है, जैसे देखो आप मैंने याद करवाया था 3 पर पावर 1 बराबर होता है 3, 3 पर पावर 2 बराबर होता है 9, 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर 3 बराबर होता है 27, 3 पर पावर 4 बराबर होता है 81 और 3 पे पावर 5 बराबर होता है 243 होता है। तो इससे संबंधित आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखें सभी छात्र और इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, इससे 100% आपके लिए कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है अपना, जैसे मैंने कहा कि 3 पर पावर 37 कितना है 37 है, मुझे भाग लगाना है 4 से। और ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है 3 पर पावर यहाँ पर 37 ही मान लो, भाग लगाना है मुझे 2 से। ठीक है, यदि ऊपर यहाँ पर 3 की पावर है, भाग यदि अपन 4 से लगा रहे हैं या फिर 2 से लगा रहे हैं, जब भी अपन 4 से लगाएं या फिर 2 से लगाएं, ऐसी स्थिति में हमें ऊपर 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो अपन यहाँ पे अपन पता है, अगर देखो इसमें भाग लगाएंगे केवल और केवल इसमें, अपने ऑलरेडी 3 दिख रहा है यहाँ पर, और दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने ये कहा कि जब भी हमें 4 या फिर 2 से भाग लगाना, ऊपर क्या होना चाहिए 3। तो ऐसी स्थिति में अपने 3 बनाना है। अगर मैंने 4 का 3 में भाग लगाया है, माइनस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जो रिमाइंडर रहेगा वो माइनस का 1 रहेगा। और ऐसी स्थिति में पावर कैसी है? विषम है, और यहाँ पर जो मान निकलेगा वो माइनस का 1 निकलेगा, और माइनस का 1 निकलेगा तो ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आ जाएगा? अपना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अपना 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर यदि मैंने 2 का भाग लगाया तो प्लस का शेषफल 1 आ जाएगा, और प्लस के 1 पर शेषफल अगर पावर यदि सम है, क्या है? सम है, तो उसका मान प्लस का 1 ही निकलता है। और प्लस के 1 में यदि मैंने 2 का भाग लगा दिया, ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आ जाएगा? अपना 1 ही आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बता रहा हूं। देखो आगे जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, देखो आगे जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 पर पावर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 और बटे में मैंने भाग लगाया 10 से, या फिर मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया 3 पर पावर 56 और भाग लगा रहा हूँ मैं 9 से। किससे लगा रहा हूँ? 9 से नहीं, 8 से लगा रहा हूँ भाग। किससे लगा रहा हूँ भाग? देखो ध्यान से देखें, जब भी मैं 3 पर पावर 56 10 से भाग लगाऊं, जब भी ऊपर अपने पता है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3 है, और यदि मैं यहाँ 10 से या फिर 8 से भाग लगा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में हमें 9 बनाना है। क्या बनाना है? 9 बनाना है। और 9 कैसे बना सकते हैं उसके लिए ध्यान से देखें। इसको मिटा देता हूँ। देखो पहले यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसा लिखूँ, 3 पर पावर 3 पर पावर 2 इंटू, आपने पता 56 को तोड़ रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 28। ऐसा बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो मैंने कहा कि देखो 28 दूनी 56 हो रहा है, भाग किससे लगाऊंगा? 10 से। यहाँ मुझे दिख रहा है स्पष्ट कितना है? 9 है। 3 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9 है। और 9 में यदि मैंने देखो 9 में मैंने 10 से भाग लगाया तो माइनस का शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? और माइनस का शेषफल जो 1 है, देखो 1 है यहाँ पर, और पावर कैसी है? सम है। ऐसी स्थिति में जो शेषफल आ जाएगा प्लस का 1 आएगा, और प्लस के 1 में मैंने 10 का भाग लगाया, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो शेषफल हो जाएगा अपना कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे अपने पता 3 पे पावर 56 है, भाग लगा रहा है 8 से, तो मैंने क्या कहा? मुझे 9 बनाना है। तो यहाँ पर 3 पे पावर 2 इंटू अपन 28 कर सकते हैं, और अपने पता है भाग 8 से लगा रहे हैं, यहाँ पर ही 9 बन गया। इस ऐसी स्थिति में शेषफल 1 आएगा यहाँ पर। और अपने पता अगर पावर सम है तो उसका मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं 1 में 8 का भाग लगाऊंगा, ऐसी स्थिति में जो शेषफल रहेगा वो कितना रहेगा? शेषफल कितना रहेगा? अपना 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। अपन आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने कहा, यहीं से क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाता है, बड़े ध्यान से देखें। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने कहा 3 पर पावर 82 लिखा, ठीक है, भाग लगा रहा हूँ 10 से, और 3 पर पावर 82 लिखा, भाग लगा रहा हूँ 8 से। मुझे कितना बनाना है? 9 बनाना है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3 पे पावर 2 गुणा में 41 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? 41। ठीक है, 41 कर सकता हूँ। और भाग लगाऊंगा जब 10 से, यहाँ पर देख रहे होंगे अपन 9 बन गया है। कितना बन गया है? 9 बन गया है। यदि यहाँ पर 9 बन गया है तो अपन शेषफल माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस के 1 पर पावर कैसी है?
विषम है और ऐसी स्थिति में जो शेषफल आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस के 1 में अगर 10 से भाग लगाते हैं ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 नहीं, अपन घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 पे पावर 82 के लाने में क्या लिखूंगा, 3 पे पावर 2 इंटू 41 है ना, भाग लगाऊंगा 8 से, तो यहाँ बन गया कितना 9 और 8 से लगाऊंगा तो प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 पर चाहे विषम हो सम हो लेकिन प्लस का 1 ही आना है और प्लस के 1 में मैं 8 का भाग लगाऊंगा, ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा अपना 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखो आगे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे जैसे मैंने कहा कि 3 पर पावर यहाँ पे लगा दिया 91, कितना लगा दिया 91, अपन में कितना भाग लगा रहा हूँ 10 से लगा रहा हूँ, 3 पे पावर 91 भाग किससे लगा रहा हूँ 8 से लगा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना जे वाला एक जे वाला है। यहाँ पे अपन देखें अपने बनाना है 9, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर यहाँ 2 का गुणज बनाना है। देखो अपने पता है कि 9 कब बनेगा जब 3 पे पावर 2 होना चाहिए, तो इसको मैं पहले 90 लिख दूंगा, फिर इनटू में 3 पे पावर 1। ठीक है, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 और 10 का भाग लगाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पे पावर 2, ठीक है, इंटू 45, 45 दूनी 90 होता है और यहाँ पर तीनों भाग किससे लगाना, मुझे 10 से लगाना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है वो 9 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 9 और 10 से भाग लगाऊंगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 पर घात कैसी है विषम, तो यहाँ पर जो माइनस का 1 आएगा शेषफल, माइनस के 1 का मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 आएगा और 10 का भाग लगाऊंगा, ऐसी स्थिति में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा, ये रियल शेषफल है। क्या है, रियल शेषफल है। यहाँ पर देखें तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, 3 पर पावर, जैसे मैंने मान लो मैंने कहा 3 पर 91 लिखा है, 3 पर पावर मुझे 90 इंटू 3 पर पावर 1 का मतलब होता है 3। ठीक है, भाग लगाएंगे 8 से, यहाँ पर देख रहे होंगे 3 पर पावर 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 45। ठीक है, और अपने पता है यहाँ पर 3 भाग किससे लगाना है 8 से, तो यहाँ देख रहे हैं कितना बन गया है 9 बन गया है, 8 से भाग लगाएंगे प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 पे अगर पावर 45 लगाऊंगा ऐसी स्थिति में अपने पता है 1 ही आएगा और 1 का गुणा अगर मैं 3 में करूंगा तो 3 बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अपन कहेंगे कि ये शेषफल है वो 3 ही रहेगा, यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा अपना 3 ही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला वाला कंसेप्ट। देखो आगे जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 पे पावर यहाँ लिखा है 84, कितना लिखा है 84, भाग लगा रहे हैं 27। देखो 27 से नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं भाग, मान लो अपन ने कहा 26 से भाग लगा रहे हैं और 3 पर पावर 84, बड़े ध्यान से देखें बिल्कुल क्वेश्चन के लिए 28 से भाग लगा रहे हैं। देखो जब भी मैं तुम्हें बता दूं कि 26 से भाग लगाएं और 28 से भाग लगाएं और ऊपर 3 दिया है, 3 की पावर में दिया है, ऐसी स्थिति में 27 बनाना है और 27 को अपन क्या लिखते हैं 3 पे पावर 3, 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखें इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जैसे 84 है, 84 में 3 का भाग लगाएंगे, पावर 3 इंटू 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28 3 84 होता है, भाग किससे लगाएंगे अपन 26 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर ये 27 आ गया है, 26 से भाग लगाएंगे, प्लस का शेषफल आएगा और प्लस के शेषफल पर अगर सम हो विषम लेकिन 1 ही आता है और 1 में यदि मैंने 26 का भाग लगाया ऐसी स्थिति में शेषफल आएगा वो कितना आएगा 1 ही आएगा। कैसा आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप 28 से भाग लगा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर ऐसे 28 3 84 और भाग किससे लगा रहे हैं 28 से भाग लगा रहे हैं, ये क्या लिखा है 27 लिखा है, 27 लिखा है। यहाँ पावर कैसी आ रही है, यहाँ जो शेषफल आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है, माइनस के 1 पे यदि पावर कैसी है सम है, ऐसी स्थिति में माइनस का 1 प्लस का 1 रहेगा शेषफल, कैसा रहेगा प्लस का 1 रहेगा। यदि पावर सम है तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस के 1 में यदि अपन ने 28 का भाग लगा दिया तो शेषफल कितना आएगा अपना 1 आएगा। इसके बाद देखो आगे देखते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखें आप, देखो आगे देखें जैसे मान लो मैंने कहा 3 पर पावर यहाँ लगा दिया मैंने 52। ठीक है, भाग लगाना है मुझे किससे 26 से लगा रहा हूँ और 3 पे पावर 52 और भाग लगा रहा हूँ मैं किससे 28 से भाग लगा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखें यहाँ पर 3 पे पावर 52 है, मुझे क्या बनाना है 27 और 27 कब बनेगा जब 3 पर पावर 3 होना चाहिए। अपने इसको 3 से मतलब ऐसा बनाना है 3 का गुणज बन जाना चाहिए। तो अपने पता है 52 से पहले 51 3 से कटता है, अगर ना समझ में आए तो 3 का भाग लगा लिया करो। यहाँ पे ऐसे कर लो 3 का अपन ने 3 निकाल दिए, 3 एकम 3 और 3 7 21 यानी 1 कम पड़ रहा है 51, 17 3 51 यानी ये जाएगा 17 इंटू 3, 17 3 51 और एक कितना हो जाएगा 52।
भाग किससे लगाएंगे 26 से। देखो ये कितना बन गया है 27। 27 में यदि 26 से भाग लगाते प्लस का 1 आता है, और प्लस के 1 पर पावर विषम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का 1 ही रहेगा। और प्लस के 1 में 1 का अगर 3 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 में मैं 26 का भाग लगाऊंगा, ऐसी स्थिति में अपना शेषफल 3 ही रहेगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पे पावर 52 है, मुझे इसको क्या लिखना है, देखो 3 पर पावर इसे लिखो 51, ठीक है, इंटू 3, 52 लिखा है, यहाँ 28 से भाग लगा रहे हैं। इसके बाद में 51 को तोड़ देंगे 3 पे पावर 3 और इंटू 17 इंटू कितना आ जाएगा 3, और भाग किससे लगा रहे हैं 28 से। ये अपने पता है क्या है 27, क्या है 27। अगर मैं 28 से भाग लगाऊंगा ऐसी स्थिति में से इस पर माइनस का 1 आएगा, पावर विषम है, ऐसी स्थिति में माइनस का 1 ही रहेगा। माइनस के 1 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। भाग में 28 से लगा रहा हूं, ऐसी स्थिति में शेषफल आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आ गया। आगे देखता हूं, देखो आगे क्या करना है। देखो आगे जैसे मान लो मैंने कहा 3 पे पावर 65, भाग लगा रहा हूं 28 से, 3 पर पावर 65 भाग लगा रहा हूं 28 से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, जब भी 28 आता है, यहाँ पे मैं 27 26 कर लेता हूं, जब भी 28 या फिर 26 आता है ऐसी स्थिति में 27 बनाना है, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, तो अपने पता है कि 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज 63 है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 63 और इंटू 3 पे पावर 2, ठीक है। भाग किससे लगाएंगे अपन 8 से। भाग अपन ने लगाया, देखो पहले अच्छे से इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 गुणा में 21, ठीक है, और ये आ जाएगा 9, और भाग लगाऊंगा 28 से। अगर ये पता है कि 27 है, 28 से भाग लगाऊंगा माइनस का 1 आएगा। माइनस पे 1 पावर कैसी है विषम है, तो माइनस का 1 ही निकलेगा। माइनस का 1 का गुणा में 9 में करूंगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9, और भाग किससे लगाना है 28 से लगाना है। यदि मैंने माइनस के 9 में 28 से भाग लगा दिया, ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 63 इंटू 3 पे पावर 2, भाग किससे लगा रहे हैं 26 से, इसको लिखेंगे 3 पे पावर 3 इंटू 21, और भाग लगा रहे हैं 9 से, और 26 नहीं इंटू 9 कर देंगे, भाग लगा रहे हैं 26 से। ये कितना है 27, तो प्लस का शेषफल आएगा। प्लस के शेषफल पे पावर सम विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे, यानी कितना आएगा 9/26, और यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी, जो शेषफल आएगा अपना 9। अगला वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अपन आगे देखें, देखो आगे जैसे मान लो मैंने कहा 3 पे पावर 84, भाग लगाना मुझसे 80 से, और 3 पे पावर 84 भाग लगाना मुझे 82 से। देखो जब भी सुनो ध्यान से, इस पे फोकस करना अपन को, जब भी 80 से या फिर 82 से भाग लगाएं, ऐसी स्थिति में क्या बनाना है 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, ठीक है। देखो आपने 3 पर पावर 4 बनाना है, यानी क्या बनाना है 3 पर पावर 4 बनाना है। इसको मिटा दूं, देखो इसको मिटा देता हूं। अब मैं आगे देखता हूं मुझे कैसे करके या 3 पे पावर 4 बनाना है, तो 4 का गुणज होना चाहिए, और 4 का गुणज है अपने दिख रहा है, तो इसके नाम लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 4 इंटू 21, 21 चौका 84 होता है, वटे में कितना आ जाएगा 80। बात बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो ये लिखा है क्या 81, यदि मैंने 80 से 81 में भाग लगाया तो प्लस का 1 शेषफल आएगा, और उस पर सम घातों विषम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी 1 ही आएगा। और 1 का अब मैं 1 में भाग लगाऊंगा 80 का, तो ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद 3 पर पावर है 84, इसको लिखूंगा 3 पर पावर 84, ठीक है। इसके लिख दूंगा 3 पर पावर 4 गुणा में 21 बटे में आ जाएगा 82, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे आगे देखो मैं, जैसे यहाँ पे मैं एक क्या लिखा है बताओ मुझे, ये लिखा है अपना 81 लिखा है, क्या लिखा है 81। जब भी मैं 82 से भाग लगाऊं तो यहाँ पर माइनस का शेषफल आएगा, क्या आएगा माइनस का 1 शेषफल आएगा, और यदि पावर अपने पता है विषम में, तो ऐसी स्थिति में माइनस का 1 ही रहेगा। और माइनस के 1 में, यदि माइनस के 1 में मैंने 82 से भाग लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा अपना 81 आएगा, ठीक है। अगले कंसेप्ट की ओर जाते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो आगे देखें, आगे अगला वाला जो कंसेप्ट है, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ 3 पर पावर,
ठीक है 95 कर दिया, कितना कर दिया 95, या फिर मान लो मैंने 94 कर दिया, कितना कर दिया 94, भाग लगा रहा हूं वही 82 से लगा रहा हूं, किससे लगा रहा हूं 82 से। ठीक है एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने 3 पर पावर 51 कर लिया, कितना कर लिया 51, और भाग लगा रहा हूं मैं इसे 82 से। ठीक है बड़े ध्यान से देखें, देखो मुझे कैसे ही ना कैसे क्या बनाना है, 3 पे पावर 4 बनाना है, तो अपन कहेंगे 94 से संख्या, पहले संख्या कौन सी है जो अपने 4 से कटती है, तो अपन कहेंगे 92, तो 3 पर पावर 92 आ जाएगा, 2 घात इधर लगा देंगे अलग से, 82 से भाग लगाएंगे, और यहां पर देखेंगे कि 3 पर पावर जो 92 इसके लाने 4 गुणा में 23 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4 गुणा में 23 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं, भाग लगा रहा है 82 से। यहाँ पे तो मैं दिख रहा होगा स्पष्ट कि ये 81 लिखा है और मैं 82 से भाग लगा रहा हूँ, शेषफल माइनस का 1 आएगा, -1 पर पावर विषम है, ऐसी स्थिति माइनस का 1 रहेगा, माइनस के 1 का गुणा 9 में कर देंगे तो आपने पता है माइनस का 9 आ जाएगा, और भाग अगर 82 से लगा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो शेषफल रहेगा वो आ जाएगा अपना 73 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 73 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 3 पर पावर 51 और 82 से भाग लगा रहे हैं, इसमें भी अपने वही करना है कि 51 से पहले कौन सी संख्या है जो 4 से कट रही है, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं 3 पर पावर 48 इंटू 3 पर पावर 3, भाग लगाना है 81 से, नहीं 82 से भाग लगाना है। 3 पे पावर 48 के लिए लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 48 को लिखेंगे अपन 4 गुणा और 12 चौक 48 इंटू आ जाएगा 27, और अपन 27 से अपन भाग लगा रहे हैं 82 से, ये बन गया अपना 81, क्या बन गया 81। यहां से शेषफल आ रहा है माइनस का 1 और माइनस के 1 पे पावर है सम, तो उसका प्लस का 1 आंसर, यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा प्लस का 1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 27 में, तो ये आ जाएगा 27, और जब 27 में यदि 82 का भाग लगाऊंगा ऐसी स्थिति में शेषफल कितना माना जाएगा 27 माना जाएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और आगे मैं अगला वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है ये कंसेप्ट आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है ठीक है एक क्वेश्चन को और करें, जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 पे पावर 55 है, कितना है 55 है, और भाग लगा रहे हैं अपन 244 से भाग लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, और 3 पर पावर 55 भाग लगा रहे हैं 242 से भाग लगा रहे हैं। देखो जब भी मैं तुम्हें बता दूं कि जब 242 या 244 से भाग लगाएं ऐसी स्थिति में 243 बनाना है, और 243 को क्या लिखते हैं 3 पे पावर 5, क्या लिखते हैं 3 पर पावर 5, मतलब अपने 5 का गुणा चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 5 का गुणा चाहिए। कंसेप्ट को समझना है रटना नहीं है, क्या करना है समझना है रटना नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखें इधर सभी छात्र, यहां पर देखो लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 इंटू 11 भाग लगा रहे हैं 244 से, अपने पता है 243 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब 3 पर पावर 5 का मतलब होता है कि नहीं होता है 243, और अपने पता है यहाँ पर 243 लिखा है, 44 से भाग लगा रहे हैं, माइनस का 1 आएगा, शेषफल के नहीं आएगा, और उस पर पावर कैसी है विषम है, ऐसी स्थिति में अपने पता है शेषफल कितना रहेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 में जब भी हम 243 से 244 से भाग लगाएंगे ऐसी स्थिति में जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 243 आएगा, कितना आएगा 243 आएगा। ये लिखा है 3 पे पावर 55 भाग लगा रहे हैं 42 से, तो अपन कहेंगे इसको लिखेंगे 3 पे पावर 55 5 गुणा में 11, ठीक है, और भाग लगाएंगे 242 से, तो यहाँ पर जो 243 दिख रहा है यहाँ पर प्लस का 1 शेषफल आएगा, और प्लस का 1 आएगा, और अपने पता है सम विषम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लस का 1 ही रहेगा, और प्लस के 1 में यदि अपन ने प्लस के 1 में 242 से भाग लगाया ऐसी स्थिति में अपना शेषफल 1 ही आया है। ठीक है अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।